American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering. Ready? Today we've had a national tragedy. What? 737? It what? Like the World Trade Who are you Center. talking to? Oh, God. Now it looks almost like a mushroom cloud. आज हम आपको तारीख के एक ऐसे सनसनीखेज वाक़े के बारे में बताएंगे जिसने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। ये 11 सितंबर 2001 की बात है। मंगल का दिन था और अमेरिका में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज एक ऐसा वाक़या होगा जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को ही बदल के रख देगा। हुआ कुछ हो कि अमेरिका में 19 हाईजैकरों ने 4 अमेरिकी मुसाफिर तैयारों को हाईजैक कर लिया। इन 19 हाईजैकरों ने अपने आप को 4 ग्रुप में तकसीम कर रखा था, जिनमें 3 ग्रुप में 5-5 अफराद थे, जबकि चौथे ग्रुप में 4 अफराद शामिल थे। पहला तैयारा अमेरिकी शहर बोस्टन से हाईजैक किया जाता है। फ्लाइट 11 जो बोस्टन से लॉस एंजलिस की जानिब सफ़र करती है, उसमें टोटल 92 अफराद सवार थे और जिनमें 11 जहाज़ का अमला 81 मुसाफिर सवार थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि 81 मुसाफिरों में से 5 अलकायदा के बैंड ट्रेन हाईजैकर थे। इन 5 किरदारों में से मरकज़ी किरदार मोहम्मद अता का था, जिसे जहाज़ उड़ाने की तरबियत भी फराहम की गई थी और वह एक बैंड ट्रेन पायलट था। मोहम्मद अता जहाज़ के पायलट से जहाज़ का कंट्रोल छीन लेता है और जहाज़ का रुख लॉस एंजलिस के बजाय न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जानिब मोड़ देता है और 8:46 पर फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया जाता है। मोहम्मद अता इस जहाज़ को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाई टावर की 93 से 99 बिल्डिंग से इस तरह टकराता है कि पूरी इमारत में आग भड़क उठती है। जब ये तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाई टावर से टकराता है, ठीक उस वक्त अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश एक स्कूल में बच्चों की तकरीब में मौजूद होते हैं। उन्हें आगाह किया जाता है कि इस तरह का वाक़या हो गया है, अगर वो इसे संजीदा नहीं लेते। अभी इस वाक़े को महज 17 मिनट ही हुए थे कि एयरपोर्ट जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जानिब रुख करता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जनूबी टावर से ठीक 9:03 पर टकरा दिया जाता है। उस वक्त टावर में हज़ारों अफराद मौजूद होते हैं। 9:59 पर यह 110 मंजिला बुलंदों वाला इमारत इंतहाई खतरनाक आग लगने की वजह से कमज़ोर हो जाती है और ज़मीन बोझ हो जाती है। इस मंजर को लाखों लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। Thanks very much. The whole side has collapsed. The whole building has collapsed. The whole building. Looks almost like a mushroom cloud explode. इस तरह हाईजैक किया गया तैयारा जो वर्जीनिया से लॉस एंजलिस की जानिब सफ़र कर रहा था, उसका रुख वाशिंगटन डीसी की जानिब मोड़ दिया जाता है। वाशिंगटन डीसी के बारे में बताते चले, वाशिंगटन डीसी अमेरिका का दारुल हुकूमत है। इस तैयारे को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर पेंटागन की इमारत से टकरा दिया जाता है, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचता है। इस वाक़े में लगभग 126 अफराद हलाक हो जाते हैं। अब सबको फिक्र उस वक्त हाईजैक किए गए तैयारे के थी जो वर्जीनिया से लॉस एंजलिस की जानिब सफ़र कर रहा था। फ्लाइट 93 का रुख हाईजैकरों ने लॉस एंजलिस के बजाय अमेरिकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल की जानिब मोड़ दिया था। इस दौरान अहले खाना का मुसाफिरों के साथ जब रब्ता हुआ तो अहले खाना ने बाहर की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह किया तो मुसाफिरों ने शदीद मज़ाहमत शुरू कर दी। इस मज़ाहमत के नतीजे में ये तैयारा एक गैर आबाद इलाके में गिर कर तबाह हो गया और हाईजैकरों समेत तमाम के तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शुमाली टावर भी शदीद आग लगने की वजह से ज़मीन बोझ हो जाता है। ये दिन अमेरिका में किसी क़यामत से कम नहीं था। इस तमाम वाक़यात में 3000 अफराद हलाक हो जाते हैं, जबकि 6000 अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं और इससे अमेरिका की मायशत को शदीद नुकसान पहुंचता है। अमेरिका इस वाक़े का इल्ज़ाम अलकायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन पर आयद करता है और उसे ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने का अहद करता है। अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश आवाम के सामने आते हैं और उनसे खिताब करते हैं। Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York. जबकि ओसामा बिन लादेन इस तमाम तर हमले में खुद को मुलव्विस होने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इतनी इस्तात और इतने वसाइल ही नहीं हैं कि अमेरिका में जाके हम इस तरह का हमला कर सकें। अगर अमेरिका कहता है कि अलकायदा और अलकायदा के सरबराह ही इस हमले में मुलव्विस है। यहाँ ये बताते चलें कि ओसामा बिन लादेन उस दिन अफगानिस्तान में मौजूद होते हैं
और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत होती है और उसके सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर होते हैं। अमेरिका ने मुल्ला उमर से उसामा बिन लादेन के हवालगी का मुतालबा किया और उन्हें 3 रोज़ की मोहलत दी, जबकि मुल्ला उमर ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उसामा बिन लादेन हमारे मेहमान हैं और हम किसी भी तौर पर उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। इतने बड़े हमले के सदमे से 2-4 अमेरिका को मुल्ला उमर के इस जवाब ने मुस्तैद कर दिया। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले का फैसला कर लिया था और अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए अमेरिका को एक तो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद शुमाली इत्तेहाद और दूसरा अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत थी। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत होती है और जब 9/11 का सानिया होता है तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ कराची में मौजूद होते हैं। उन्हें इत्तला दे दी जाती है कि अमेरिका में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। 12 सितंबर को जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने मामूल की रूटीन पर होते हैं तो उन्हें अमेरिका से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फोन का फ़ोन आता है। वो उन्हें कहते हैं कि दहशतगर्दी की आलमी जंग में आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। इससे पहले कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ गैर जानिबदार रहने का ऑप्शन चूज़ करते हैं और पाक की तरफ से एक बार फिर कहा जाता है कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। गैर जानिबदार रहने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका को ताउन की यकीन दहानी करवा देते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की एक कॉल पाकिस्तान को एक सीधी धमकी थी। बात महज इस एक धमकी पर ख़त्म नहीं हुई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं इसी तरह की एक धमकी अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से DGSI जनरल महमूद को भी दी गई थी। उन्हें कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया तो हम पाकिस्तान पर इतनी बमबारी करेंगे कि पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। अब ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए इंतहाई परेशान कुन मरहला था क्योंकि पाकिस्तान में मजहबी जमातें उसामा बिन लादेन को एक हीरो के तौर पर पेश कर रही थी और परवेज़ मुशर्रफ से मुतालबा कर रही थी कि अमेरिका से किसी भी तौर पर ताउन ना किया जाए, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका पूरी दुनिया से अपने लिए हमदर्दियाँ समेट रहा था। हत्ता कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तो अफगान हुकूमत को तस्लीम करते थे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात वो भी अमेरिका के साथ जा खड़े हुए थे और उन्होंने अफगान तालिबान से अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे, जबकि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत अमेरिका के साथ भरपूर ताउन का यकीन दिला रहा था। अब ये मरहला परवेज़ मुशर्रफ के लिए इंतहाई कठिन था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान से एक अस्करी और सियासी फ़ौज अफगानिस्तान पर भेजने का फैसला किया ताकि अफगान तालिबान को ये समझाया जा सके कि अमेरिका इस वक्त सख्त नाराज़ है और वो एक ज़ख्मी रीछ की तरह अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए बेताब है। अगर उन्होंने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं किया तो किसी भी वक्त अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है। बेवजह जब अफगानिस्तान पहुंचा उन्होंने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए तो उन्होंने राजी करने की कोशिश की तो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, मगर मुल्ला मोहम्मद उमर ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। जब पाकिस्तानी वक्त अफगानिस्तान से मायूस लौट आया तो अमेरिका ने बराह रास्त तालिबान को मुतनब्बे किया कि वो 3 दिन के अंदर अंदर उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दे, बसूरत दीगर हमलों के लिए तैयार रहे। मगर तालिबान किसी भी तौर पर उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने को तैयार नहीं थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर सिर्फ अमेरिका या पाकिस्तान में से मजहबी जमातों का दबाव ही नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी फौज के अंदर से भी दबाव था। उस वक्त DGSI जनरल महमूद अमेरिका से ताउन की मुखालफत कर रहे थे। सिर्फ जनरल महमूद वाइस जनरल नहीं थे, इसके अलावा उस वक्त डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उस्मानी भी अमेरिका से ताउन की शदीद मुखालफत कर रहे थे। वो किसी भी तौर पर अमेरिका से ताउन नहीं करना चाहते थे। मगर जिस सीट पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ बैठे थे उस सीट से तस्वीर का रुख बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जानते थे अमेरिका 9/11 के हमले से इंतहाई शदीद ज़ख्मी है और उस हमले का जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और फिर आखिर पाकिस्तान ने आलमी दहशतगर्दी की इस नाम नहाद जंग में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने कई मुतालबात रखे और पाकिस्तान से लॉजिस्टिक हेल्प तलब की। पाकिस्तान ने शमसी और जैकबाबाद एयरबेस अमेरिका के हवाले कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तानी ताउन के बदले पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल कर दिए और पाकिस्तान पर जो एटमी धमाकों के बाद पाबंदियाँ लगाई गई थी और तमाम पाबंदियाँ उठा ली। देखिए फौज अब पाकिस्तान पहुँच रही थी और अफगानिस्तान पर हमले का प्लान बना रही थी, जबकि दूसरी तरफ अफगान तालिबान भी जंग की भरपूर तैयारी कर रहे थे। इस तमाम तनाव के माहौल में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश फिर से की।
पाकिस्तान ने एक बातों पर अफगानिस्तान भेजा ताकि उन्हें इस बात पर राजी किया जा सके कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दें ताकि अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों को इस हमले से बचाया जा सके। तो उस बात का वक्त अफगानिस्तान पहुंचा, उन्होंने मुल्ला मोहम्मद उमर को इस बात पर राजी करने की कोशिश की, और वो मुल्ला उमर किसी भी तौर पर राजी नहीं थे और वो अमेरिका से जंग करने को तैयार थे। और फिर 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अपनी इत्तेहादी अफवाज के साथ अफगानिस्तान पर भरपूर बमबारी शुरू कर दी। अमरीकी और इत्यादि अफवाज की ज़बरदस्त बमबारी से तालिबान पसपा हो जाते हैं और 12 दिसंबर 2001 को अमरीकी सदर जॉर्ज बुश तालिबान की हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर देते हैं। और इस तरह ज़बरदस्त बमबारी और तालिबान की इक़्तिदार से बेदखली के बावजूद अमेरिका को ना ही ओसामा बिन लादेन और ना ही मुल्ला उमर कहीं मिलते हैं। और फिर आखिर 2004 में ओसामा बिन लादेन की एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें ना सिर्फ वो सेहतमंद नजर आते हैं बल्कि इस वीडियो में वो 9/11 के हमलों की जिम्मेदारी भी मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मुसलसल ढूंढ रहा था मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। और बिन लादेन 23 साल की जिद्दोजहद के बाद एक दिन अमेरिका को एक खुफिया खबर मिली कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में मौजूद है। लिहाजा अमेरिका ने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया और 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को मारकर उनकी लाश को समंदर बुट कर दिया। अमेरिका ने 9/11 के हमले के 20 साल के बाद तक अफगानिस्तान में इस जंग को जारी रखा। 9/11 के हमलों ने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। इस जंग में अमेरिका को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ अमेरिका बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी इस जंग में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। 20 साल के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया और इस वक्त अफगानिस्तान में एक बार फिर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले के बाद आखिर इराक पर हमला क्यों किया और इराक के उस वक्त के सदर सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी हमले का जवाब किस तरह दिया, इस बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तारीख के सनसनीखेज और दिलचस्प वाक़यात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।